Hello students of class 7. Today we are going to start our second chapter of maths, that is fraction. Okay. Now let us understand what a fraction is. A number of the form of a by b. Okay. It is in the form of a by b where a and b are whole numbers. So what are whole numbers? Whole number combines 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So it is a form of a by b where a and b are whole numbers and b should not be equal to 0. जो b होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है. a वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. a is the numerator and b is the denominator. You can see it here. a by b where a is the numerator and b is the denominator. For example, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 5, etc. are form of fraction. Okay. Now there are certain types of fraction. कुछ types होते हैं fractions के. First is proper fraction. Proper fraction क्या होता है? जिसमें numerator जो है मतलब ऊपर वाला वो denominator से छोटा होता है. ठीक है. Like 2 by 5 numerator छोटा है, denominator बड़ा है. 8 by 11 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर इसमें भी बड़ा है. 6 by 13 न्यूमरेटर इज लेस एंड डिनोमिनेटर इज मोर. सो इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है एंड डिनोमिनेटर बड़ा होता है. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है. ग्रेटर या इक्वल. ओके. लाइक 8 by 5 यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. 7 by 3 ठीक है बड़ा है. 5 by 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है. सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये हो गया. नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा 1 होता है. उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. 1 by 3, 1 by 2, 1 by 15 एंड सो ऑन. लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं. Like 3 by 15, 4 by 15, 2 by 15, 58 by 15 and so on. Unlike fractions जिसमें denominator different होते हैं. Okay, like 1 by 4, 2 by 9, 3 by 7, 7 by 8. Simple fraction, fraction having both numerator and denominator as whole numbers. Okay. Complex fractions क्या होते हैं? Fractions having either or both the numerator and the denominator as fraction or mixed numbers. अब इसमें जो है ये fraction form में है denominator. ठीक है. 2 by 3, 1 upon 2 by 3. तो ये complex fraction में होता आएगा. ठीक है. Next is 1 by 5 divided by 6 by 7. ये दोनों fraction form में है, so it is a complex fraction. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4 1 by 3. ये मिक्स फ्रैक्शन में है. 4 1 by 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या है? 5 1 by 5. दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिए हैं 1 2 3 4. इसमें 4 ब्लॉक्स है. 2 शेडेड है, 2 अनशेडेड है. ठीक है. सो टोटल क्या है? कितने? 4 है. टोटल अपॉन 4 और शेडेड कितने? सो 2 upon 4. ओके. 2 upon 4 हो गए. इसमें कितने टोटल? 8 है. शेडेड कितने? 4 upon 8. नेक्स्ट वाले में 12 ब्लॉक्स हैं. शेडेड कितने? 6 upon 12. ठीक है. 6 शेडेड है, 12 टोटल है. ओके. नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2 into 2 equals 4 and 2 into 4 into 2 is also 8. ठीक है. 2 into 3 6, 4 into 3 12. जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी करते हैं. आई रिपीट, जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर का मल्टीप्लाई हम दोनों जगह, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं. ठीक है. और अगर डिवाइड करते हैं तो उसके कॉमन फैक्टर से दोनों जगह मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं. ओके.
Now the next here is mixed fraction or mixed numerals. क्या होते हैं mixed fraction? A whole number along with a proper fraction is called a mixed fraction. For example 3 4 by 5, ये 3 यहाँ पे whole number है, 4 by 5 is a proper fraction. Okay, so it is known as the mixed fraction. Now mixed fraction को improper fraction में कैसे convert करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 3 5 by 6 दिया है यार, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो 6 into 3 plus 5, so 6 3s are 18, 18 plus 5 23, so the answer will be 23 upon 6. ठीक है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 39 upon 8 इज गिवन, सो 39 को हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर क्या बचा? 7. सो 4 जो होगा वो होल नंबर होगा, सो इट विल बी 4 रिमाइंडर 7 अपॉन 8. ठीक है, 4 रिमाइंडर 7 अपॉन 8. सो दिस इज द रूल फॉर कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन. ओके, now let us see some questions from exercise 2a. okay, first question is give 5 equivalent fraction for each of the following. इसमें equivalent fraction हमें निकालना है, किसका? 9 by 17 का. so equivalent fraction कैसे निकालेंगे? 9 by 17 into 2. मैंने बताया था अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो 9 into 2 अपॉन 17 into 2, दैट विल बी 18 अपॉन 34. नेक्स्ट एक नंबर मिल गया. नेक्स्ट 9 into 3, 9 into 3 अपॉन 17 into 3, 27 अपॉन 51. 9 into 4 अपॉन 17 into 4, 36 अपॉन 68. नेक्स्ट इज 9 into 5 upon 17 into 5 equals 45 upon 85. Next is 9 into 6 upon 17 into 6, that will be 54 upon 102. So these are 5 equivalent fraction. Okay, now convert the following into mixed fraction. 28 upon 9 है, इसको mixed fraction में convert करना है. So 28 को हम 9 से divide करेंगे. 9 3 जो 27, 1 remainder बचा. So 3 whole number है, so it will be 3 1 by 9. okay, 3 1 by 9. Next question is write an equivalent fraction of 7 by 8 whose numerator is 63. numerator यहाँ पे दिया है 63 और fraction क्या दिया है? 7 by 8. so here अगर 7 का multiply हम 9 से करेंगे तो 63 आ जाएगा numerator. so here 7 into 9 is equal 63. So we multiply both the numerator and the denominator by of 7 by 8 by 9. So अगर हमने एक को multiply किया 9 से, तो उसका दूसरे denominator को भी हमको 9 से multiply करना पड़ेगा, because it is a equivalent fraction. Okay, so 7 into 9 is 63, 8 into 9 is 72. So this will be the answer. Now next question is check whether the given fractions are equivalent or not. 3 by 4, 5 by 6. ओके, इसको हमको चेक करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं. कैसे करेंगे? इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अगर उसका सम इक्वल आ गया तो इट विल बी इक्विवेलेंट, अगर नहीं आया तो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट. ओके, फ्रैक्शन. लेट्स कंपेयर 3 by 4 and 5 by 8 by cross multiplication method. So 3 into 6, 3 into 6, 5 into 4. So 3 into 6 is 18 and 5 into 4 is 20. So 18 is not equal to 20. So the products are not equal. Therefore these are not equivalent fraction. Okay. और अगर ये equal हो जाता तो it will be a equivalent fraction. अगर equal होता तो ये equivalent fraction हो जाता. Okay. Now next question is arrange the following fraction in ascending order. Ascending means smaller to larger. The fractions are 2 by 3, 7 by 9, 4 by 5, 3 by 12.
तो नीचे जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, ये डिफरेंट है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ इट। 3, 9, 5, 12 का एलसीएम सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम क्या आया? 180, ठीक है। ओके, so we convert each of the given fraction into a equivalent fraction with denominator 180। अब सबके जो फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर हमें 180 करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है। सो इट विल बी 2/3। अब 3 का मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करेंगे कि 180 आएगा? 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 60 से करेंगे तो 180 आएगा। अब 60 से मल्टीप्लाई यहाँ किया 180 के लिए, तो 60 से ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 60 इज 120, तो 120 अपॉन 180। नेक्स्ट इज 7/9। 7/9, 9 का मल्टीप्लाई अगर 20 से करते हैं हम तो 180 आता है। अब 20 का ही मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 140, सो द आंसर विल बी 140 अपॉन 180। नेक्स्ट इज 4/5। 5 इंटू 36 इज 180 एंड 4 इंटू 36 इज 144, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। नेक्स्ट इज 3/12। 12 इंटू 15 इज 180 एंड 3 इंटू 15 इज 45, ओके। अब इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इट मीन्स सबसे छोटे वाला, सबसे छोटा कौन सा है? 45, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो न्यूमरेटर को देखेंगे सबसे छोटा क्या है? 45। तो 45 इज लेसर देन आफ्टर दैट 120, आफ्टर दैट 140 एंड आफ्टर दैट 144, ठीक है। सो दिस विल बी द ऑर्डर। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 45 ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 45/80 ओरिजिनल फॉर्म में क्या था? 3/12। 3/12 120/80 ओरिजिनल फॉर्म में क्या था? 2/3, ठीक है। 140/180 ओरिजिनल फॉर्म में क्या था? 7/9। सो लाइक दिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स लार्जर टू स्मॉलर। द फ्रैक्शंस आर 2/7, 4/5, 9/8, 3/14। इसमें भी हम असेंडिंग ऑर्डर के जैसे ही काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। सो वी विल हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आया? 280। अब सारे डिनोमिनेटर को जो है 280 करना पड़ेगा। सो वी कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 280। सो कैसे करेंगे? 7 इंटू 40 इज 280। सो 40 का मल्टीप्लाई ऊपर ही करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80/280। Like this, 5 into 56 is 280, 4 into 56 is 224. Next is 8 into 35 is 280 and 9 into 35 is 315. Next is 14 into 20 is 280 and 3 into 20 is 60. So ये हमने फाइंड कर लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 315। So 315 greater than 224, after that 80, आफ्टर दैट 60, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था? 9/8। 315 का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? 9/8। 9/8 ग्रेटर देन 4/5। 80 का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? 2/7, ठीक है। सो उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह से हम इस तरह के सवाल को करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एड द फॉलोइंग। 1/5 प्लस मिक्स फॉर्म में दिया है 2 11/5 प्लस 3 6/10। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5 2 10, 10 प्लस 11 इज 21 प्लस 21/5, ओके। 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 11 इज 21/5 प्लस 10 इंटू 3 इज 30, 30 प्लस 6 36/10। अब तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है तो सबसे लार्जेस्ट हम इसमें पिक कर सकते हैं एलसीएम। वी डोंट हैव टू फाइंड द एलसीएम इन सच केसेस बिकॉज 5 5 10 है, सारे 5 जो है कॉमन है सब में, ठीक है। तो सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो हम उसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ऑफ 5 5 10 इज 10, ओके। नाउ वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10। अब इसमें भी डिनोमिनेटर 10 करना पड़ेगा सबको। तो 1/5 प्लस 21/5 प्लस 36/10। सो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आ जाएगा। 5 इंटू 2 10। सो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2/10 प्लस नेक्स्ट इज 21/5। सो 21/5 5 इंटू 2 इज 10,
डिनोमिनेटर 10 करना है सबका. 5 into 2 is 10 and 21 into 2 is 42. Next is 10 into 1 10 and 36 into 1 1 का मल्टीप्लाई ऊपर फिर किया तो 36 अपॉन 10. सो ऊपर वाले जितने जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होते हैं उनको ऐड करके डिनोमिनेटर जो कॉमन होता है उसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है. तो डिनोमिनेटर को हम वैसे 10 लिख देंगे और ऊपर जो भी नंबर्स हैं 2 प्लस 42 प्लस 36 को ऐड करके यहाँ पे 80 आया. सो इट विल बी 8. 0 0 कैंसिल आउट हो गया. तो दैट द आंसर विल बी 8. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज सबट्रैक्ट द फॉलोइंग. 7 1 by 3 माइनस 3 5 by 8. इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा 22 by 3 माइनस 29 by 8. एलसीएम लेना पड़ेगा इसका. 3 and 8 इज द एलसीएम ऑफ 3 and 8 इज 24. ठीक है. अब डिनोमिनेटर को 24 करना पड़ेगा. यहाँ पे वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 24. सो कैसे होगा 3 into 8 इज 24 एंड 8 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 176. नाउ नेक्स्ट क्या है 8 into 3 is 24 एंड 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 87. सो द आंसर विल बी 89 अपॉन 24. अब 89 को 24 से डिवाइड किया तो 24 3 is 72 and the remainder will be 17. So the answer will be 317 upon 24. Okay. Now the next is the side of the triangles are 3 by 4 meter, 5 by 8 meter and 7 by 8 meter. Find its perimeter. You know that perimeter of a triangle is sum of all sides. सारे numbers को add करना है. So 3 by 4 plus 5 by 8 plus 7 by 8. Here again common factor क्या है? कॉमन है. सो लार्जेस्ट वाला जो नंबर होगा 8. तो दिस विल बी द एलसीएम. ऐसे एलसीएम हम निकाल भी सकते हैं. मैंने यहाँ पे निकाल भी दिया है. सो एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे 4 2 जा 8 2 into 3 6 8 1 जा 8 1 into 5 5 8 1 जा 8 1 into 7 7. So the sum will be 18 upon 8. So it will be 2 2 by 8. अब 2 by 8 को और सिंप्लीफाई किया तो 1 by 4. तो द आंसर विल बी 2 1 by 4. ठीक है. Now the next question is a man purchased 3 1 by 2 kgs of apple, 1 2 by 3 kgs of mangoes and 1 1 by 2 kgs of other fruits. ठीक है. Find the total weight of the item purchased by him. टोटल वेट उसके उसने क्या क्या लिया उसका निकालना है. तो ऐड कर देंगे तीनों को. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 7 by 2 3 2 जा 6 plus 1 7 3 1 जा 3 plus 2 5 by 3 plus 2 into 1 2 plus 1 3 by 2. ओके. अब एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आएगा 6. सो आफ्टर दैट 2 3 जा 6 3 into 7 21 plus 3 2 जा 6 2 into 5 10 2 3 जा 6 3 into 3 9. ठीक है. 21 10 और 9 का एडिशन 40 40 अपॉन 6. अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो 6 4 by 6 आएगा और सिंप्लीफाई करने पे 6 2 by 3 आ जाएगा. ठीक है. 2 2 जा 4 2 3 जा 6. सो द आंसर विल बी 6 2 by 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू 8 1 by 7 टू गेट 15. ठीक है. यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है. व्हाट शुड बी एडेड टू 8 1 by 7 टू गेट 15. ठीक है. तो 15 में से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा. तो 15 माइनस 8 1 by 7. अब ये इसको पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे. सो क्या हो जाएगा 57 अपॉन 7. इसका एलसीएम लिया 7 1 7 जा 7. सो 1 7 जा 7 7 into 15 will be 105 minus 7 1 ja 7 1 into 57 57. So 105 minus 57 is 48 upon 7. So the answer will be after dividing 6 by 7. Now the next question here is Shagun ate 7/8 part of a cake. Okay. And the remaining cake was eaten by her younger brother. What part of the cake did her brother eat? Who had the larger share and how much larger was it? शगुन ने 7/8 पार्ट
केक का खाया, ठीक है, एंड रिमेनिंग जो बचा वो उसके यंगर ब्रदर ने खाया. सो व्हाट पार्ट ऑफ द केक डिड हर ब्रदर ईट? सो उसके ब्रदर ने कितना खाया एंड किसने कितना ज्यादा शेयर खाया? दिस इज द क्वेश्चन. सो होल केक कितना है? 1 पार्ट. ओके, होल केक 1 पार्ट है, तो शगुन ने उसमें से कितना खाया? 7/8 पार्ट. ओके, सो यंगर ब्रदर कितना खाएगा? 1 minus 7/8. So 1 minus 7/8 is 8 minus 7 upon 8. So it will be 1/8 part. So this is the share of the younger brother. अब किसने कितना ज्यादा खाया? तो शगुन ने 7/8 पार्ट खाया, उसके यंगर ब्रदर ने 1/8 पार्ट खाया. 7 is much than 1/8. 7 is greater than 1. Okay, 7 is greater than 1, so 7/8 is greater than 1/8. So Shagun had larger share. Shagun had larger share. अब कितना ज्यादा खाया? So 7/8 minus 1/8 डिफरेंस निकाल लेंगे. So it will be 6/8. सिंप्लीफाई करने पे 3/4 part. This will be the answer. Now go through this video again, and after that try to solve each of the questions from exercise 2A. Thank you.